नमो बुद्धाय। नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रिश्ते नाते समाज सेवा सोसाइटी में आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और दीप उत्सव पावन पर्व पर आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दीपावली का असली नाम क्या है। दीपावली का असली नाम क्या है, तो इसके साथ साथ ये दीपावली क्यों मनाई जाती थी, अब किस परिप्रेक्ष्य में मनाई जाती है, पहले क्यों मनाई जाती थी और अब किस परिप्रेक्ष्य में मनाई जाती है। तो इसके तहत हम आपको बताएं कि दीपावली का असली नाम है दीप उत्सव, दीपोत्सव। ये दीपोत्सव बुद्ध काल श्रमण संस्कृति में हुआ करते थे। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वो अपने राज्य में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में आए, तो वहाँ की जनता ने, वहाँ की प्रजा ने उनका स्वागत दीप जला करके किया। उस वक्त दीपो उत्सव का ये पर्व मनाया गया। और दूसरा, सम्राट अशोक ने जब 84,000 स्तूप बनवाए, तो उस वक्त महान सम्राट अशोक की प्रजा खुश होकर के और उन्होंने 84,000 स्तूप बनने की खुशी में दीप उत्सव मनाया था। उसी का पर्व अब भी चला आ रहा है। अब उसका ब्राह्मणीकरण हो गया है। पहले इसको श्रमण संस्कृत में दीपोत्सव कहा जाता था, और जब से पुष्यमित्र शुंग का ये काल चला, पुष्यमित्र शुंग का काल चला, तब से इस श्रमण संस्कृति का मनवादी व्यवस्था ने ब्राह्मणीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए जो उत्सव मनाए जाते थे उनका ब्राह्मणीकरण करके उसका नाम त्योहारों में बदल दिया। दीपावली, दिवाली, इस तरीके से होली, कहीं रक्षाबंधन, इस तरीके से तमाम त्योहार बना दिए केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो आज चलो हम दीपावली के बारे में बात करते हैं। दीपावली जो आज मनाई जा रही है उसमें ये कहा जाता है, हिंदूवादी परंपरा के आधार पर ये कहा जाता है कि 14 वर्ष बाद राम वन से अयोध्या वापस आए थे रावण को मार करके, तो उसकी खुशी में लोगों ने दिवाली मनाई थी। तो चलिए हम इसी बात को थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि लोगों ने रामचंद्र वन से वापस आए और तब अपने राज्य में आए, तो वहाँ की प्रजा ने खुशी में दीपावली मनाई। ठीक है, लेकिन यहाँ एक भ्रांति पैदा होती है कि जब रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी वन से जब आए इस महीने में और इस तिथि पर, तो लोगों ने, वहाँ की प्रजा ने कहा जाता है कि दीप जला करके उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया, जो कुछ किया। लेकिन अब जो दीपावली मनाई जाती है उसमें रामचंद्र जी की फोटो नहीं होती है, न सीता जी की होती है, न लक्ष्मण जी की होती है। अब तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये राम वनवास के वापसी पर ये त्योहार नहीं मनाया गया। ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ के लिए ये त्योहार बनाया गया दीपावली। तो अगर
रामचंद्र जी के वनवास के पुनः आगमन पर, अयोध्या में आने पर ये त्यौहार मनाया जाता। तो राम की फोटो की पूजा होती, सीता की फोटो की पूजा होती और लक्ष्मण की फोटो की पूजा होनी चाहिए थी। यहाँ लक्ष्मी और गणेश की होती है। चलिए इस बात को भी हम उनकी बड़ी करते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। तो हम ये कहते हैं उन्हीं के शास्त्रों के आधार पर, हिंदू जो काव्य ग्रंथ हैं उनके आधार पर लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। और लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। और उल्लू कब निकलता है? रात में निकलता है। तो रात में जब निकलता है तो अंधेरे में निकलता है। और आज दीपावली के दिन तमाम रोशनी, तमाम पटाखे, तमाम हल्ला हुल्ला मचेगा। तो ये बताइए कि जो पक्षी रात में अंधेरे में निकलता है तो वो रोशनी में कैसे निकलेगा और पटाखों की आवाज़ में आपके घर में कैसे आएगा? लोगों का मानना है कि आज के दिन लक्ष्मी आपके घर में आएगी। तो कैसे आ जाएगी जब उनका वाहन आपके यहाँ आएगा नहीं? तो लक्ष्मी किसके घर आएगी? इस तरीके से ये एक ब्राह्मणी की करण की हुई परंपरा है। इसमें कोई नहीं। श्रमण संस्कृत के जितने भी उत्सव थे उनको ब्राह्मणीकरण करके और त्योहारों में बदल दिया गया। त्योहार का मतलब तुम्हारी हार, त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार। तो ये मूल निवासियों, जो यहाँ के मूल निवासी थे, श्रमण संस्कृत का वो पालन करते थे और श्रमण संस्कृत के तहत उनको ये पर्व मनाने का हर्षोल्लास हुआ करता था। इसके साथ आपको बता दें कि